शानज़े को आखिरकार अगवा कर लिया जाता है। फिरोज की मां के दिल में इस कदर शानज़े के लिए नफरत भर चुकी है कि वो अब शानज़े को फिरोज की जिंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शानज़े का बाप शानज़े को लेकर हॉस्पिटल से घर आता है और रास्ते में वो शानज़े को कहता है, बेटा तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अब वहाँ पर अपना मुकाम खुद बनाना होगा। जब तक तुम अपने आप को ओन नहीं करोगी कोई भी तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस पर शानज़े कहती है, जी डैड मैं समझ चुकी हूँ। जैसे ही शानज़े घर में आती है तो फिरोज की मां शानज़े के कदमों में गिरकर रोने लगती है। शानज़े ये देखकर हैरान होती है और कहती है, आंटी आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? जिस पर फिरोज की मां कहती है, शानज़े मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो मेरी कुल कायनात है। बचपन से ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद मैंने एक भी शादी नहीं की, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने बेटे को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। अब जब मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि वो मुझे संभाल सके और मुझे खुशियां दे सके तो तुम्हारी वजह से उसकी जान को खतरा है और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ क्योंकि वो तो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर शानज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेयकीनी से अपनी सास को देखने लगती है और कहती है, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं फिरोज को नहीं छोड़ना चाहती, वो मेरा शोहर है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जिस पर फिरोज की माँ उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि शानज़े अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर उसकी जिंदगी से भी मोहब्बत करो। वो अगर तुम्हारे साथ रहा तो उसकी जिंदगी को खतरा है, वो आज नहीं तो कल मार दिया जाएगा और फिर मैं बेऔलाद हो जाऊंगी और तुम बेवा। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। जिस पर शानज़े हार मान लेती है और फिरोज की माँ को कहती है कि ठीक है, आपको आपका बेटा मुबारक हो, मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं फिरोज से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे हर चीज से ज्यादा फिरोज की जिंदगी अजीज है। ये कहकर शानज़े वहाँ से निकलकर जाने ही वाली थी कि फिरोज की माँ फौरन शानज़े को कहती है, शानज़े इस बात का फिरोज को नहीं पता चलना चाहिए और ना ही किसी और को। जिस पर शानज़े खामोशी से चलते हुए गाड़ी तक आती है और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन शानज़े को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ड्राइवर फिरोज की माँ के साथ मिला हुआ है और फिरोज की माँ ने ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कुछ भी हो जाए शानज़े को उसके मेके नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर शानज़े मेके चली गई तो फिरोज सबसे पहले वहीं जाकर शानज़े को घर वापस ले आएगा और शानज़े उसे सब कुछ सच सच बताकर मेरे खिलाफ कर देगी। इसीलिए शानज़े को ना ही अपने घर जाना चाहिए और ना ही ससुराल में रहना चाहिए। इसीलिए वो ड्राइवर शानज़े को लेकर एक नामालूम सड़क पर निकल पड़ता है। जब शानज़े आसपास देखती है तो वह हैरान होती है कि ये तो उसके घर की तरफ जाने वाली सड़क नहीं है। इसीलिए वो ड्राइवर को कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरा घर यहाँ पर नहीं है। जिस पर ड्राइवर शानज़े की बात को इग्नोर करता है और मजीद गाड़ी तेज चलाने लगता है। शानज़े बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं लेता। शानज़े गुस्से से उसे मारने लगती है। तभी ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये गाड़ी सिर्फ अड्डे पर जाकर ही रुकेगी, अब तुम अपने घर नहीं जा पाओगी। ये सुनकर शानज़े के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि फिरोज की माँ इस कदर जालिम हो सकती है कि उसे अगवा करवाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। फिरोज की माँ ने भी सोच रखा है कि वो सबके सामने यही कहेगी कि शानज़े तो घर पर वापस आई ही नहीं और शानज़े के अगवा का केस चल पड़ेगा और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ शहराम की तबीयत अब संभलने लगी है। फरियाल शहराम के पास आती है और कहती है, शहराम आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं जिंदा ही ना रह पाती। जिस पर शहराम कहता है, फरियाल का तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? जिस पर फरियाल कहती है, जी शहराम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और अब आपको जिंदा रहना होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए। आपकी औलाद को आपकी बहुत जरूरत है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शानज़े के अगवा होने के बाद फिरोज का शक अपनी माँ पर जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।